हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी। तो वर्ड क्या है हमारा? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांकों का युग्म यानी कि जोड़ा, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका एक अथवा -1 या तो एक या फिर -1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि उसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उन दोनों संख्याओं का, या तो एक होगा या फिर -1 होगा। उसके अलावा उन दोनों पूर्णांकों का, उन दोनों संख्याओं का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। एक या -1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ 1 और 3, तो 1 और 3 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ एक कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही 6 और 35 में भी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, तो इसलिए ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है इन दोनों का जो उभयनिष्ठ है। सिर्फ कौन सा गुणनखंड है इसमें? एक। ऐसे ही इसमें से हम एक भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। तो -2 और 3 में हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? चाहे हम एक ले लें चाहे हम -1 ले लें, तो इन दोनों का गुणनखंड भी क्या होगा? हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 या फिर -1। तो ऐसी संख्याओं के युग्म यानी कि ऐसे पूर्णांकों के युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो? 1 या फिर -1, इसके अलावा कोई भी और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको अपरिमेय संख्या जो है वो सिद्ध करना है, वर्गमूल 5 को। तो हम मान लेते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं, ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वर्गमूल 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आपको पता है आप कैसे लिखते हो? परिमेय संख्या आप लिखते हो P/Q के रूप में लिखते हो। तो पहले यहाँ पे लिख दिया वर्गमूल 5 जो है वो P/Q होगा, जहाँ पर P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक यहाँ पर मैंने लिखे, तो अभी मैंने आपको सह अभाज्य पूर्णांकों का मतलब बताया। सह अभाज्य पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होता है? 1 या फिर -1। इसके अलावा इन दोनों का कोई भी गुणनखंड नहीं होता। अगर इनका गुणनखंड होगा तो वो आपस में कट सकता है, तो इसलिए इनका कोई भी 1 के अलावा या -1 के अलावा कोई भी दूसरा जो है गुणनखंड नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ पर वर्गमूल 5 को P/Q के रूप में लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि हमने इसे एक परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है, जहाँ पर Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे। जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये 5 का जो वर्गमूल है वो हट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P²/Q²। तो P²/Q² बराबर 5 है, तो यहाँ से हम P² की वैल्यू निकाल सकते हैं। P² जो होगा वो 5 Q² के इक्वल आ जाएगा। ये Q² जो है वो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हमने ले लिया समीकरण 1। अब इसका मतलब क्या हो गया? जब हमने P² को लिख दिया 5Q² के बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि Q² जो है वो हम लिख सकते हैं P²/5। यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ Q² बराबर P²/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो P² को क्या करता है? विभाजित करता है। इसका मतलब यही होगा Q² = P²/5। अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब यही होगा कि 5 जो है वो P² को विभाजित करता है। इसका मतलब 5 P को भी विभाजित करेगा। जब वो P² को विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा। तो इसको मैंने ले लिया अब समीकरण 2। अब जब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 5 जो है वो P को विभाजित करेगा, तो अब मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो P है वो किसके बराबर है? 5m के बराबर है। क्योंकि 5 जो है P को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब P की वैल्यू में 5 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि P जो है वो 5m के बराबर है। वर्ग करूँगी तो P² क्या हो जाएगा? 25m² के बराबर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया? ये जो P² की वैल्यू है, P² बराबर हमारा 25m² जो है,
ये वाली जो वैल्यू है मैंने समीकरण 1 में रख दी। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 25m²। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25m² इज इक्वल टू 5q²। ठीक है, तो 25m² बराबर 5q² के बराबर आ गया। तो यहाँ से ये 5 जो है इस 25 से कटेगा, तो यहाँ पर q² किसके बराबर आ गया, 5m² के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि m² जो है वो q²/5, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि m² की वैल्यू क्या हो सकती है, q²/5 हो सकती है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि q² जो है वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 मतलब q² को विभाजित करता है, इसका मतलब 5q को विभाजित करेगा। तो अब हमने पहले यहाँ पे दिखाया था कि 5 जो है p को विभाजित कर रहा है, अब हमने ये लिख दिया 5 जो है q को विभाजित करेगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब समीकरण 2 से हमने क्या निकाला है कि p जो है 5 से विभाज्य है, लेकिन समीकरण 3 से हमने ये बता दिया कि q भी जो है वो भी 5 से विभाजित है, अर्थात जो 5 है वो p और q का क्या हमने बता दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखा दिया यहाँ पर कि क्योंकि 5 जो है वो p को विभाजित कर रहा है और 5 यहाँ पर q को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो गया, 5 हो गया, जो p और q को विभाजित करेगा। परंतु p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने ये पहले बता दिया था कि p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि इनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए हमारी जो अवधारणा है वो क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हम परिमेय मान के चले थे और परिमेय मान के चले हैं, तो लास्ट में हमने अपनी अवधारणा को गलत बता दिया, फिर हमने कह दिया कि हमारी अवधारणा गलत थी, इसलिए क्या हो गया, वर्गमूल जो 5 होगा वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि संख्या 3 + 2 वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास है 3 + 2 वर्गमूल 5। तो इसमें भी हम यही करेंगे, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या शो करनी है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या हमने शो करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी मान लेंगे कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने ये मान लिया कि माना 3 + 2 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 भी जो है वो a/b के बराबर होगा। आप p/q भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर a/b लिखा है क्योंकि हमारी जो फॉर्म होती है वो बटे में ही होती है, अपॉन में होती है, जो परिमेय संख्या की होती है। 3 + 2 वर्गमूल 5 जो है वो बराबर a/b, जहाँ पर a और b क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे और b की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये 3 को दूसरी साइड में ले गए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 वर्गमूल 5 a/b और ये 3 उधर जाकर -3। वर्गमूल 5 को यहाँ पर रखा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये भी डिवाइड होगी संख्या, ये भी डिवाइड होगी, तो वर्गमूल 5 किसके बराबर आ जाएगा, a/2b के बराबर -3/2 के बराबर। अब क्योंकि a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए a/2b -3/2 ये क्या है, परिमेय संख्याएं होंगी हमारी, क्योंकि ये हमारी बटे में है, तो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए 5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये हमारा वर्गमूल 5 के बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम अभी तो सिद्ध किया हमने कि वर्गमूल 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी, तो फिर हम लिखेंगे कि हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है।
तो बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। थर्ड क्वेश्चन में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन हैं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट जैसा है, तो वो आपको खुद करने हैं।